इन दर्द को जड़ से खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल, इन सभी को जड़ से खत्म किया जा सकता है, बशर्ते कि सबसे पहले जड़ का पता लगाया जाए। जिम में गए हुए थे, वेट उठाया, स्लिप डिस्क हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ी हुई थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हर्षिपुरा टॉक्स के नए एपिसोड में। तो भैया आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पे बात करने वाले हैं। भैया 10 में से 8 लोगों को किसी ना किसी प्रकार की बॉडी पेन का मतलब किसी ना किसी प्रकार के दर्द का सामना करना पड़ता है। तो भैया ये दर्द होता क्यों है? क्या दवाइयाँ खाना सही है? कहीं हम दवाइयाँ खा खाकर अपनी बीमारियों को पाल तो नहीं रहे? इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हुए आज मैं आपको लेके आया हूँ रतलाम के वेलोपैथी अष्टकर्मा सेंटर पे नेचुरोथेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष जी गुप्ता के पास। तो चलो शुरू करते हैं बातचीत। हाँ तो भैया नमस्कार, अभी हमारे साथ है डॉक्टर संतोष जी गुप्ता। तो कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। थोड़ा सा हमारी पब्लिक को आपके बारे में बता दें। जी नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संतोष गुप्ता, फाउंडर ऑफ वेलोपैथी। हमारा एक एनजीओ है जो बहुत कम दामों में लोगों को बहुत अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं देता है। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? देखिए, दर्द एक संकेत है जो बताता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है। हमें दर्द के उस कारण को खोजना चाहिए जिस वजह से वो दर्द आ रहा है। अगर उस वजह को हम हटा दें तो दर्द अपने आप चला जाएगा। तो क्या दर्द होता है तो पेन किलर खाना सही है उस समय? नहीं, दर्द के लिए पेन किलर खाना जरूरी नहीं है। अगर हम दर्द के कारण को खोज के उस दर्द के कारण को ही हटा दें तो दर्द अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो हमें गोली खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप सर इस फील्ड में कितने टाइम से ट्रीटमेंट कर रहे हैं? लगभग मुझे 14 साल हो चुके हैं इस फील्ड में काम करते हुए। ओके, तो आपके पास सबसे ज्यादा पेशेंट कौन से आते हैं? मेरे पास सबसे ज्यादा पेशेंट जो है वो गठियावादी के होते हैं। स्लिप डिस्क, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, माइग्रेन, घुटनों का दर्द। ओके, तो सर इन सब जो दर्द हैं उनको खत्म करने का फिर क्या इलाज? इसमें सबसे पहला काम होता है कि प्रॉपर फाइंडिंग, आखिर उस दर्द की असली वजह क्या है, वो किस वजह से आ रहा है। बस मुझे वो वजह पता करनी होती है। उसकी एक प्रॉपर डायग्नोसिस होता है, वो डायग्नोसिस हमें पता करना पड़ता है। एक बार डायग्नोसिस हो जाए तो फिर हम अष्टकर्मा के माध्यम से एक प्रॉपर ट्रीटमेंट उसे दे सकते हैं। इसमें कोई भी प्रकार की दवा की आवश्यकता नहीं होती है। विदाउट एनी सिंगल मेडिसिन उसको ठीक किया जा सकता है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वो एक इंडिकेशन है अगर कोई पेन हो रहा है तो कि मतलब किसी ना किसी तरह की परेशानी हो सकती है और बढ़िया। पेन इज अ सिग्नल दैट समथिंग इज रॉन्ग एट पर्टिकुलर एरिया, सो फाइंड द कॉज, फिक्स द कॉज रादर देन ट्रीट द कॉज। जैसे मैं ना रात में बहुत लेट नाइट तक लेट के बैठ के एडिट करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं बैक में दिक्कत होती रहती है और थोड़ा मतलब लगता है कि बहुत दिक्कत है, यहाँ पे पेन खो रहा है, कुछ ना कुछ तो दर्द चलता ही रहता है। तो ये भी इससे कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है। ये हमारे दैनिक दिनचर्या से रिलेटेड होता है। पोस्चरल डिसऑर्डर इसको कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आपको आपका स्पाइन एक्सरे करा के ये पता लगाना है कि आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस साइड जा रहा है, आपकी बॉडी का अलाइनमेंट किधर जा रहा है। अगर आपकी बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ रहा है तो भी आपको बैक पेन चालू हो जाएगा। इससे सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले तो आपको सीधा बैठ के एडिटिंग करना होगी या आपके डेस्क को थोड़ा मैनेज करना होगा। ये दिक्कत तो 9 to 5 जॉब वाले जो रहते हैं ऑफिस वाले उनको तो बहुत ज्यादा रहती है। बहुत ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा ये फील्ड ही जो आईटी फील्ड में रहते हैं, कंप्यूटर फील्ड में या वो क्लर्क होते हैं, उनको सबसे ज्यादा स्लिप डिस्क और सर्वाइकल आता है। कारण ये है कि वो बहुत ज्यादा झुककर बैठते हैं, है ना, वो अपने आप को सीधा बैठते ही नहीं है। अगर वो सीधा बैठना चालू कर दें, सबसे पहली चीज क्या है, अलाइनमेंट एक्सरे, ताकि हम रिवर्स एक्सरसाइज कर सकें। गलत बैठ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके रिवर्स एक्सरसाइज भी तो करना जरूरी है। अगर दिन का सिर्फ 10 या 15 मिनट अपने आप को रिवर्स एक्सरसाइज करने में दे दें तो वो बीमारी रिवर्स हो सकती है। मतलब वापस वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। सिर्फ रिवर्स एक्सरसाइज करना जरूरी है। लेकिन याद रहे, एक्सरसाइज केवल स्पाइन एक्सरे होने के बाद ही करना है, क्योंकि अगर बिना एक्सरे के आपने एक्सरसाइज करी तो मे भी पॉसिबल आप स्लिप डिस्क कर बैठोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपकी बॉडी का अलाइनमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और कारण हो रहा हो, है ना, और अपन एक्सरे करवाएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये इस वजह से हो रहा है। फाइंडिंग जरूरी है। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं जो योगा करने के बाद उनको स्लिप डिस्क हो गया, जिम में गए हुए थे, वेट उठाया, स्लिप डिस्क हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ी हुई थी। तो पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता लगाओ, अलाइनमेंट चेक कराओ। ओके, तो सर इन सारे दर्दों को ठीक करने के लिए कितना खर्चा आ जाता होगा एक व्यक्ति अगर करवाता है तो? सर ये डिपेंड करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है और उसको ट्रीटमेंट में कितना समय लगने वाला है। मान लीजिए उसे सिर्फ 20 मिनट का समय लगने वाला है तो मात्र 80 रुपए का खर्चा दिन का बैठता है। और अगर उसको 1 घंटे के आसपास का समय लग रहा है तो मैं बोलूंगा कि उसको मंथली कराना चाहिए। उसमें 3500 रुपये मंथली खर्चा बैठता है। और अगर 90 मिनट का इलाज है, उसको भी अंदर बीमारियां बहुत सारी हैं, तो फिर 90 मिनट का उसको ट्रीटमेंट काफी बैठता है। इन सब बीमारियों को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रॉपर डायग्नोसिस,
जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा। किसी को भी इस तरह की परेशानी हो तो उनको कहाँ पे आना है आप ये बता दो। बिल्कुल, देखिए हमारा वेलोपैथी अष्टकर्मा सेंटर है, एनजीओ द्वारा संचालित है, वेलोपैथी हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन द्वारा ये चलता है और ये लोकेटेड है आपके वरदान नगर में, जो कि जवाहर नगर मुक्तिधाम के जस्ट पास में पड़ता है। अगर आप बीमा हॉस्पिटल से आते हैं तो मुक्तिधाम के जस्ट बीच में ही आता है, सेंटर में आता है। और चार्जेस भी बहुत नॉमिनल है। हम लोग यहाँ पे जो चार्जेस वो एनजीओ की वजह से बहुत नॉमिनल रहते हैं। और अगर 20 मिनट का इलाज रहता है तो 80 रुपये प्रतिदिन रहता है, और अगर 1 घंटे का इलाज बैठता है तो 3500 रुपये मंथली होता है, और अगर 1.5 घंटे का मान लो उसको बहुत सारी समस्याएं हैं तो फिर वो 5000 मंथली रहता है। मतलब इतना कोई ज्यादा बड़ा चार्ज नहीं है। एक्चुअल में सबसे बड़ी चीज क्या है कि धैर्य रखना पड़ेगा। स्पाइन रिलेटेड जब कभी भी समस्या आती है थोड़ा लंबा समय लगता है। ये एलोपैथी या होम्योपैथी जैसा नहीं होता कि 2-4 दिन का आप इलाज कराओगे और आपको ठीक हो जाएगा। हाँ, एक चीज और बात काटूंगा आपकी, और ये जितने भी ट्रीटमेंट है वो विदाउट एनी टैबलेट, कोई टैबलेट नहीं होगी उसमें ना, विदाउट एनी सिंगल मेडिसिन, क्योंकि दर्द को जो गोली है उसको आपका एड्रेस नहीं मालूम है कि सीधे हाथ में जाना है कि उल्टे हाथ में जाना है कि कमर में जाना है कि सर में जाना है। वो तो जाके सिर्फ नर्वस सिस्टम को स्टॉप करेगी, वो आपके सिग्नल को ब्रेक डाउन करेगी। तो सिग्नल को मारने से होगा क्या, बीमारियां पल जाएगी, और बीमारियां पलेंगी तो हड्डियां गलेंगी और फ्यूचर में प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। तो दर्द जो है ना वो आपका संकेत है, तो संकेत का अपन एक सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको खोज लेंगे कि वो आ कहां से रहा है, जड़ ढूंढेंगे और जड़ को हटा देंगे। सही। तो लक्षण का इलाज मत कराओ, जड़ चिकित्सा कराओ। ओके, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो भैया अगर आपको भी किसी भी तरह की परेशानी है पेन से रिलेटेड या दर्द से रिलेटेड तो आप भी आ सकते हो रतलाम के वेलोपैथी अष्टकर्मा सेंटर पे। हाँ, तो भैया इनकी खासियत जो है ये बिना किसी दवाई के आपके सारे दर्दों को दूर कर देंगे। तो भैया आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें। और भैया एक बार और बता दूं, वेलोपैथी कहाँ है, रतलाम के जवाहर नगर में मुक्तिधाम के पास में लोकेटेड है। या फिर आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे वेलोपैथी, तो भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही वीडियो के लिए हर्षिपुरा टॉक्स को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।